एक क्वेश्चन। हाँ हाँ जी बताइए। ये उपनिषद के भी सीक्वेंस हैं क्या, या फिर इसे कैसे भी आगे पीछे कर सकते हैं? उपनिषद का सीक्वेंस नहीं है, बट जो एकादश उपनिषद है उसका सीक्वेंस है। जो हम ई स्केन कट पढ़ते हैं ना, इनका सीक्वेंस है। ये एक सीक्वेंस में ही पढ़े जाते हैं, और कहीं भी आप देखेंगे सीक्वेंस में ही मिलते हैं। बाकी और सभी उपनिषद का इतना कोई सीक्वेंस मायने नहीं रखता है। थैंक यू मैम। स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग? चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। विजिबल है स्लाइड? ओके, स्लाइड विजिबल है ना? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। तो बोलिए फिर। यस मैम, विजिबल है। थम्स अप करके बताएं। ओके ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे छांदोग्य उपनिषद, जो कि सामवेद से लिया गया है। और कौन सा उपनिषद सामवेद से लिया गया है? केनोपनिषद। केन उपनिषद। और योग उपनिषद में कौन से उपनिषद लिए गए हैं? योग चूड़ामणि। मैम अभी पढ़े ही नहीं। अभी नहीं पढ़े योग उपनिषद? ओके। नो मैम। मैम उसकी रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। मेन यहाँ से हम पढ़ेंगे। देखिए विषय जो है आपका, जो सिलेबस में हमें पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है? उद्गीत की संपूर्ण व्याख्या, शांडिल्य विद्या, ये दो चीजें बस पढ़ना है इसमें। छंद, छंद से तात्पर्य क्या है? आच्छादित करना, ठीक है? किसी चीज को आच्छादित करना या ढकना। इसके बाद इसमें देखिए कि कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। मेन आपको ये देखना है कि 8 अध्याय हैं और इसका विषय क्या है पूछा। सीधे यहीं से क्वेश्चन आता है कि शांडिल्य विद्या का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो आपका छंदोग्य उपनिषद में। उद्गीत का संपूर्ण व्याख्या किस उपनिषद में मिलती है? तो छंदोग्य उपनिषद में। ब्राह्मण भाग के 10 अध्यायों में से अंतिम 8 अध्याय उपनिषद के हैं। किसके हैं? ब्राह्मण के 10 अध्यायों में से। ब्राह्मण संहिता हमने पढ़ा है ना जो, तो इनमें से जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण के 10 अध्यायों में से 8 अध्याय किसके हैं? उपनिषद के, अर्थात छंदोग्य उपनिषद के, ठीक है? सामवेद की तलवकार शाखा, वो भी कठोपनिषद भी आप देखेंगे तो सामवेद की तलवकार शाखा से ही लिया गया है, लेकिन यह सामवेद की तलवकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण के अंश को छांदोग्य उपनिषद कहते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पे एक लाइन और जोड़ दी गई कि छांदोग्य ब्राह्मण के अंश को छांदोग्य उपनिषद कहते हैं। 8 अध्याय हैं। उद्गीत की व्याख्या, शांडिल्य विद्या, ब्राह्मण के 10 अध्यायों में से 8 अध्याय इस उपनिषद के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ देखिए ओमकार का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है, क्योंकि जो उद्गीत बताया गया है, ठीक है, ओमकार, उसका विस्तृत वर्णन मिलता है। उद्गाता द्वारा ओम का उच्चारण, उद्गीत साधना की व्याख्या। उद्गाता किसे कहा गया है? जो ओम का उच्चारण करता है वह उस साधक को उद्गाता कहा गया है। उद्गाता द्वारा ओम का उच्चारण, ठीक है। और यहाँ पे ओम को क्या कहा गया है? उद्गीत, तो इसीलिए यहाँ दे दिया गया उद्गीत साधना की व्याख्या, ठीक है। तो आप देखेंगे बताया गया संपूर्ण प्राणियों, पदार्थों, पंच महाभूतों का रस क्या है? मतलब रस का तात्पर्य यहाँ पे सार से बात की गई कि पंच महाभूतों का सार क्या है? तो कहा गया पृथ्वी। पृथ्वी का सार क्या है? तो कहा गया जल। जल का सार क्या है? जल का रस क्या है? औषधियां। औषधियों का रस क्या है? पुरुष। पुरुष का रस क्या है? वाक अर्थात वाणी। वाक का रस क्या है? ऋक। ऋक का रस क्या है? साम।
अर्थात प्राण, साम का रस क्या है तो उद्गीत। अब इसमें ये भी बोला जाता है कि सबसे उत्तम और 8वां रस जो है वह कौन सा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि सबसे उत्तम, 8वां और सबसे उत्तम रस जो है वह उद्गीत है। अब ये चीज आपको याद करनी पड़ेंगी, तो ये सिंपल सी चीजें हैं। जैसे आप देखें संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण जो पदार्थ हैं या पंच महाभूत, इन सब का सार क्या है तो पृथ्वी को लिया गया है, ठीक है। पृथ्वी का सार जल, जल का सार औषधि, औषधि का सार पुरुष, पुरुष का सार वाक। ये हूबहू आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसमें समझने लायक जैसा कुछ है नहीं है, ठीक है। वाक का जो रस है वो ऋक है, ऋक का साम प्राण, और साम का रस जो है वह है उद्गीत। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे जो ऋक रूपी वाणी और साम रूपी प्राण है, यह मिथुन जोड़े हैं, दोनों के सहयोग से ओम का सृजन होता है। मतलब ऋक और साम के संयोग से किसका सृजन होता है, ओम का सृजन होता है। इससे फल की प्राप्ति होती है, यदि जब ओम का सृजन होता है तो संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है जब ओम का सृजन। अब कैसे ओम का सृजन, वाणी और प्राण, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो वाणी के थ्रू करते हैं उच्चारण, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्राण भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे यदि आप श्वास प्रश्वास ना करो तो फिर आप कैसे आप मतलब कुछ भी चीजों का उच्चारण कर पाएंगे। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो वहां पे प्राण भी कहीं ना कहीं उसमें विद्वान होता है, ठीक है। तो विद्वान होने के कारण इसमें क्या हुआ कि दोनों का मिलन हो रहा है, दोनों के मिलन में ही ओम का सृजन हो रहा है। और सिर्फ ओम ही नहीं, यदि देखिए कोई भी अक्षर का आप उच्चारण करेंगे तो वाणी और प्राण दोनों मिलकर ही उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि दोनों जब मिलते हैं, प्राण और वायु, प्राण और वाणी जब दोनों मिलते हैं तो ओम का सृजन होता है, अर्थात ओम का हम उच्चारण कर पाते हैं। और जब ओम का हम बारंबार उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है या पूर्ति होती है। त्रयी विद्या बताया गया है, ऋक, यजु और साम। द्वितीय खंड बताया गया, देवस और संग्राम बताया गया है। जैसे कि अभी हमने उसमें भी पढ़ा था, कौन से उपनिषद में पढ़ा था हमने, देवों और असुरों का संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें केनोपनिषद में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ भी सेम वही चीजों का वर्णन किया गया है। कहा गया कि प्रजापति की 2 संतानें, देवगण और असुरगण, ये देवगण और असुरगण युद्ध करने लगे। तो देव ने विचार किया कि हम उद्गीत की उपासना करें और असुरों को पराभव करें, ठीक है। तो यहाँ भी उनका जो संग्राम हुआ था, उनका जो युद्ध हुआ था, उसकी चर्चा आती है। तो कहा गया कि जब देवों ने सोचा कि चल हम उनकी उद्गीत की प्रार्थना करें या उच्चारण करें और उसके द्वारा हम असुरों को परास्त करेंगे, ऐसा सोचते हैं। जब ऐसा सोचते हैं तो क्या करते हैं कि देव ओम उद्गीत की उपासना करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, और सबसे पहले वह नासिका से नासिका रूपी प्राण से क्या करते हैं, ओम की उपासना करते हैं। जब ओम की उपासना करते हैं तो असुर जो होते हैं उसे भ्रष्ट कर देते हैं, मतलब उनके उसमें बाधा डाल देते हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा कि ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे, तो जो असुर लोग होते थे उस यज्ञ में हड्डियां, मांस या कुछ भी ऐसा डालकर चले जाते थे, जिससे उनका यज्ञ जो होता था भंग हो जाता था। तो प्राण को भी यज्ञ की भांति माना गया है इसमें, इसीलिए कहा गया कि जब नासिका प्राण से जब उपासना की गई उद्गीत की, तो देव उपासना कर रहे थे और असुरों ने क्या किया, उस प्राण को भ्रष्ट कर दिया। जब उस प्राण को भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया, तो सुगंध और दुर्गंध दोनों ही समझ आने लगे। ये गलत लिखा है, नष्ट कर दिया, मतलब यदि असुरों ने भ्रष्ट नहीं किया होता प्राण को तो हम सिर्फ सुगंध लेते, हमें दुर्गंध का पता नहीं चलता, लेकिन उन्होंने क्या किया, भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया प्राण को। जब प्राण को नष्ट कर दिया तो सुगंध क्या होती है और दुर्गंध, मतलब अच्छा और बुरा दोनों चीजें पता चलने लगी, क्योंकि अच्छी चीजें देवों से आ गई, बुरी चीजें असुरगण से आ गई। तो अच्छी और बुरी जो चीजें होती थी दोनों, तो सुगंध और दुर्गंध दोनों का समझ आने लगा, दोनों का पता चलने लगा हमें, या दोनों का आभास होने लगा। वाणी रूप, जब वाणी रूप से उन्होंने प्राण की उपासना की, किसने, देवों ने वाणी रूप से प्राण की उपासना की, तब भी असुरों ने क्या किया कि
वाणी रूप से प्राण की जब उपासना की तो उसे भ्रष्ट कर दिया, प्राण को भ्रष्ट कर दिया अर्थात नष्ट कर दिया, उनके उसमें बाधा पहुंचाई कार्य में। तो वहां पर क्या हुआ कि वो सफल नहीं हो पाए, जिस वजह से आज हम सत्य और असत्य दोनों समझ पाते हैं, दोनों चीजें सुन पाते हैं। अदरवाइज हम क्या सिर्फ सत्य समझ पाते यदि हमारे प्राण भ्रष्ट नहीं हुए होते तो सत्य और असत्य दोनों सुनते हैं। मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं चाहते और ना चाहते हुए भी बुरी चीजों की ओर भी आकर्षित होती हैं। जितना हम अच्छे की ओर आकर्षित होते हैं उससे कहीं ज्यादा बुरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो कारण यही है। जब देवों ने चक्षु से प्राण की उपासना करनी चाहिए तो क्या हुआ, तब भी उन्होंने असुरों ने प्राण को भ्रष्ट किया और दर्शनीय और अदर्शनीय मतलब जो चीज देखने लायक है जो चीज देखने लायक नहीं है दोनों चीजों की ओर हमारा ध्यान जाने लगा। हम उन चीजों को भी देखने लगे जो देखने लायक है और उन चीजों को भी देखने लगे जो देखने लायक नहीं है। तो जो दर्शनीय है और अदर्शनीय है दोनों चीजों का प्रभाव हम पर पड़ने लगा। जब मन रूप से उपासना की गई, देवों ने जब क्या किया मन के रूप से उपासना की, तो मन क्या करता है संकल्प करता है। तो यहाँ पर भी असुरों ने प्राण को भ्रष्ट कर दिया। जब प्राण को यहाँ भ्रष्ट किया तो क्या हुआ, संकल्पनीय और असंकल्पनीय। पहले मन सिर्फ संकल्प करता था, संकल्प करना मतलब अच्छी चीजें सोचना, अच्छी चीजों की ओर जाना, ठीक है। लेकिन जब असुरों ने प्राण भ्रष्ट किया तो असंकल्पनीय भी सोचने लगा, मतलब जो चीज हमारे सोचने लायक नहीं है, बुरी है, अच्छी चीजें नहीं है, उन चीजों के बारे में भी मनुष्य सोचने लगा। तो इसीलिए कहा गया कि संकल्पनीय और असंकल्पनीय दोनों सोचने लगा। मुख्य प्राण रूप से जब मुख से उपासना की, मतलब मुख्य प्राण की जब मुख से उपासना की तो असुर क्या हो गए, यहाँ पर परास्त हो गए और असुर उनको पराजित नहीं कर पाए। जब पराजित नहीं कर पाए, परास्त हो गए, तो अभेद चट्टान की तरह दृढ़ कर असुर को पराजित कर दिया। मतलब यहाँ पे अभेद चट्टान, जैसे चट्टान होती है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, दृढ़ होती है, इसी प्रकार देवों ने जब मुख्य प्राण रूप से मुख से उपासना की प्राण की तो क्या हुआ कि चट्टान की भांति डिगे रहे और असुर पराजित हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि असुर किस प्राण से पराजित हुए, तो मुख्य प्राण के द्वारा पराजित हुए। ठीक है, और बाकी समय कौन पराजित हो रहा था, देवगण पराजित हो रहे थे। नासिका से सुगंध और दुर्गंध, वाणी से सत्य और असत्य, चक्षु से दर्शनीय और अदर्शनीय, मन से संकल्प और असंकल्प, ये सारी चीजें हमारे मन में या हम करने लगे इंद्रियों के द्वारा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? मैं हाँ बताइए। असुरों ने प्राणों को नष्ट किया, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। प्राणों को नष्ट किया से तात्पर्य है उनकी साधना में बाधा पहुंचाई। सपोज दैट आप बैठ जाओ आंख बंद करके, ओम का उच्चारण करो। ठीक है, अब जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपकी वाणी और प्राण, हमने ऊपर क्या पढ़ा, ऋक रूपी वाणी, ठीक है, मतलब वाणी और प्राण दोनों इन्वॉल्व होंगे। और मैं आपको आकर डिस्टर्ब कर दूं, है ना, मैं कुछ वहां ऐसा काम करने लगूं जिससे आप डिस्टर्ब हो जाओ और आपका ध्यान भटक जाए। सेम यही असुरों ने किया कि जब देवगण क्या कर रहे थे, उपासना कर रहे थे प्राण की। ठीक है, तो जब वह उपासना कर रहे थे, मतलब उद्गीत की उपासना की या प्राण के द्वारा, ये यही चीज बताई ना, वाणी और प्राण के द्वारा। तो जब उद्गीत की उपासना की तो उसमें क्या क्या हुआ, प्राण भी इन्वॉल्व हुआ और वाणी भी इन्वॉल्व हुई। तो वही कहा कि नासिका के थ्रू जब प्राण लिया और नासिका के थ्रू जब उद्गीत की उपासना करना चाहा, तब उन्होंने क्या किया, असुरगण ने उसमें बाधा पहुंचाई। तो भ्रष्ट करने का मतलब ही यही है कि बाधा पहुंचाना। ठीक है, उनको उस साधना को करने से रोकना। ओके मैम। मैम हाँ, मैम इसमें जैसे नासिका प्राण से के बाद से वाणी रूप से है और लास्ट में है मुख मुख से, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, वाणी से और मुख से में? ये ना यहाँ पे क्लियर नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो चार हम पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि प्राण से उपासना की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है, मुख्य प्राण से उपासना की। ठीक है, तो हमारा मुख्य प्राण कौन से हैं, प्राण अपान उदान व्यान। ठीक है, और यहाँ पे जो प्राण है तो यहाँ पे में भी 10 प्राण की बात की गई है, क्योंकि यहाँ स्पेशली मेंशन किया गया है कि मुख्य प्राण रूप से उपासना की है। ठीक है,
तो ये मुख क्यों आया है उसमें कुछ भी एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, जैसी चीजें बिल्कुल लिखी हैं एग्जैक्ट ऐसे ही है, ठीक है, अलग से कुछ नहीं लिखा। तो आपको सिर्फ ये चीज याद रखना, मेन यहाँ जो पूछा जाएगा मुख्य प्राण की असुर कब पराजित हुए, तो मुख्य प्राण से जब उद्गीत की उपासना की गई तब, ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है। यहाँ पर ऋक का मतलब अक्षर होगा क्या? नहीं, यहाँ पर ऋक का मतलब वाणी बताया गया है। ऋक का मतलब अक्षर कई और ग्रंथ में भी बताया जाता है, बट यहाँ इस उपनिषद में ऋक रूपी वाणी बोला गया है और साम रूप प्राण बोला गया है। और यजु, यजु मतलब हाँ, यजु, यजु यजुर्वेद। त्रिविद्या जो लिखी है, त्रिविद्या जो लिखी है ना, उसमें ऋक, यजु और शाम लिखा है ना, तो ये जो यजु है उसका मतलब क्या है? ये ऋक यजु और साम इनके कोई अर्थ नहीं दिए हुए हैं उपनिषद में, तो मैं कैसे बता दूं, मतलब मैं अपने मन से नहीं बता सकती, सभी उपनिषद में अलग अलग चीजें आती हैं जब आप पढ़ेंगे ना। अब जैसे यहाँ पे ऋक रूपी वाणी दे दिया गया, यही चीज आप दूसरी उपनिषद में पढ़ेंगे तो ऋक का कोई और अर्थ बताया जा सकता है, ठीक है, तो एग्जैक्ट शब्द त्रैविद्या में यजुर्वेद, सामवेद और इनको लिया है ना, अथर्ववेद ना, तो मैंने ये वैसे तो ही लगा लिया। ये तो यही है जो त्रैविद्या है, ये ऋग यजु साम वही है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद की, क्योंकि 3 विद्या बताई गई है। पहले क्या होता था, चौथे वेद को मेंशन नहीं किया जाता था, क्योंकि जो वो होता था वो आयुर्वेद से संबंधित है। मेनली जो विद्या के रूप में जो देखा जाता था, मतलब जो ज्ञान के रूप में देखा जाता था, इन 3 उपनिषद 3 वेद को ही देखा जाता था। तो चौथे उपनिषद को जब ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है तब उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, क्योंकि उसको चिकित्सा की दृष्टि से इन्वॉल्व करते हैं हमेशा। उसको आयुर्वेद भी बोला गया है ना, कि मतलब जो चौथा वेद है आयुर्वेद की भांति है, उसमें मैं लौकिक आता है। दृष्टि से, हाँ, वो लौकिक दृष्टि से आता है उसमें, हाँ, लौकिक। बिल्कुल लौकिक दृष्टि से आयुर्वेद की भांति है, तो इसीलिए ज्यादातर आप देखेंगे कहीं भी मेंशन मिलेगा, सबसे ज्यादा त्रिविद्या में सिर्फ 3 वेद ही मिलते हैं, और चौथे वेद को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बहुत कम इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि ज्यादातर उसमें चिकित्सा या कोई भी बीमारियों से संबंधित या कुछ चीजें जो है उनसे संबंधित रिलेटेड है, मतलब आपका आत्मिक उन्नति से ज्यादा नहीं है, मतलब है उसमें, ऐसा नहीं है कि है नहीं है, उसमें भी है, बट ज्यादातर वो शरीर को फोकस किया गया है। इस वजह से जब विद्या की बात की जाती है या ज्ञान की बात की जाती है तो इन 3 उपनिषद को, 3 वेद को रखा जाता है, ठीक है। और भी कई कारण हो सकते हैं, मुझे ये इसीलिए पता है क्योंकि आप उसमें पढ़ेंगे, जब नेचुरोपैथी पढ़ते हैं ना तो उसमें आता है उसका वर्णन, जो 4th वेद है तो उसके लिए वहां कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्य प्राण के अन्य नाम। क्योंकि यहाँ पर मुख्य प्राण क्या किया हमने देखा कि मुख्य प्राण की उपासना की गई, ठीक है, ये मुख्य प्राण रूप से किसकी, उद्गीत की उपासना की गई, तो वही इसमें कहा गया है कि मुख्य प्राण क्या क्या है ना। ये देखिए, अब जो ऋषि अंगीरा थे, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं एज इट इज, अंगीरस, बृहस्पति, अयास और बक, ये 4 मुख्य प्राण के नाम इस उपनिषद में बताए गए हैं, जिसमें छंदोक उपनिषद में। अब इनके नाम कैसे पढ़े, तो ऋषियों के द्वारा प्राण उपासना ओंकार के आध्यात्मिक उपासना की गई, मतलब जो ऋषि थे उनके द्वारा ओंकार की उपासना की गई, तो ऋषियों के नाम पर भी उन प्राण के नाम रख दिए गए, ठीक है। तो सबसे पहले हैं अंगीरा ऋषि, पहले मुख्य प्राण रूप में ओंकार उपासना की, अंतः प्राण को अंगीरस कहा जाता है, मतलब यहाँ पे मेनली ये है कि जो अंगीरा है, ठीक है, अंगीरा ने क्या किया, मुख्य प्राण की उपासना की, ओंकार मतलब मुख्य प्राण रूप से उद्गीत की उपासना की, ओंकार की उपासना की, तो जो उन प्राण का नाम है वहां पे क्या रख दिया गया, अंगीरस, ये, तो उनके प्राण को क्या कहा गया, अंगीरस, ये रास नहीं है, रस है, ठीक है, ये हटा लीजिएगा। देन बृहस्पति देव, जब बृहस्पति देव ने प्राण की उपासना की तो उस प्राण का नाम क्या रख दिया गया, बृहस्पति, ठीक है, बृहति अर्थात वाक और पति अर्थात वाणी, मतलब वाक वही चीज आ गई फिर से यहाँ, ऋक और साम, ठीक है, ऋक और साम अर्थात वाक और प्राण के द्वारा जब उद्गीत की उपासना की गई, ठीक है, तो बृहस्पति देव ने जब उपासना की तो बृहस्पति प्राण बोला गया। आयास ऋषि ने जब उपासना की, मुख से निष्क्रमण किया प्राण का, तो उसे क्या रखा, उसका नाम क्या रखा गया, आयास प्राण। जब दल्भ ऋषि के पुत्र बक नामक ऋषि ने प्राण रूपी उद्गीत की उपासना की,
तो वह नैमिषारण्य में यज्ञ करने वाले ऋषियों के उद्गाता हुए और ऋषियों की कामनाओं की पूर्ति कर उद्गादन करने लगे, इसीलिए उस प्राण का नाम बक रखा गया। मतलब जो ऋषि मुनि जो होते थे, जो पहले यज्ञ करते थे, तो यज्ञ करते थे तो उन्हें कुछ ना कुछ फल के लिए या कुछ फल की आशा के लिए ऐसे यज्ञ किया करते थे, है ना, कि हमें ये प्राप्ति होगी, हम ये करेंगे। तो उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसने, दल्भ के जो पुत्र थे बक ऋषि, उन्होंने प्राण की उपासना की थी और उनकी कामनाओं की पूर्ति यह करते थे। ठीक है, कि यह यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करने से क्या पुण्य प्राप्त होगा, या पुण्य या पाप जो भी चीजें जो मिलती हैं उनको कौन देने लगा, बक ऋषि देने लगे, बक नाम के ऋषि। इसीलिए ये 4 मुख्य प्राण कौन कौन से हैं, अंगिरस, बृहस्पति, अयास और बक। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। ये सिर्फ ये 4 नाम याद रख लीजिएगा प्राण का, तो ऋषियों के नाम तो याद ही होंगे, अंगिरस, अंगिरा, बृहस्पति, अयास और दल्भ पुत्र बक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या कहा गया कि यदि इन्होंने क्योंकि ओंकार की उपासना की, ठीक है, तो क्या हुआ कि कामनाओं की पूर्ति करने वाले ओंकार के आध्यात्मिक शरीर की उपासना का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आध्यात्मिक उपासना प्राण रूप में की गई है। ठीक है, यहाँ पर आध्यात्मिक उपासना आया है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बस ये 4 याद रखिएगा क्योंकि इससे शायद प्रश्न आया भी है। ठीक है, और नेक्स्ट, तो आध्यात्मिक उपासना क्या है, प्राण रूप में की गई, और आदिदैविक उपासना सूर्य, आदित्य को कहा गया कि आदिदैविक उपासना क्या है, सूर्य है। अब जब आप उसमें पढ़ेंगे प्रश्न उपनिषद में तो आप देखेंगे प्राण को ही सूर्य कहा गया है ना। तो ये सब बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, सभी उपनिषदों में अलग अलग चीजें बोली गई हैं। तो ओमकार की जो है आदिदैविक उपासना क्या है, सूर्य है, और आध्यात्मिक उपासना क्या है, प्राण है। तप, शील, आदित्य रूप में ओमकार उद्गीत की उपासना, जैसे शरीर में प्राण, मुख्य प्राण उद्गीत का प्रतीक है, वैसे ही ब्रह्मांड में सूर्य उद्गीत का प्रतीक है। ये चीज याद रखिएगा कि उद्गीत का प्रतीक क्या है, सूर्य है। ठीक है, प्राण एवं सूर्य दोनों उष्ण, दोनों समान है, मतलब दोनों में ही उष्णता है, प्राण में भी उष्णता है और सूर्य में भी उष्णता है। तो कहा गया दोनों ही उष्ण है, इसीलिए दोनों क्या, दोनों को बोला गया है कि दोनों समान है। व्यान को कहा गया प्राण और अपान की संधि, प्राण और अपान की जब संधि होती है तो उसे क्या कहा गया है, व्यान कहा गया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि प्राण और अपान की संधि को क्या कहा गया है, व्यान। ये पूछा जा सकता है कि प्राण और अपान की संधि को व्यान कहा गया है, किस उपनिषद में लिखा है। तो ये आपको ऑप्शन दे सकते हैं, छंदोग उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद। तो आपको यहाँ टिक करना होगा। ठीक है, शरीरस्थ रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। मेन यहाँ 2 चीजें हैं, उद्गीत का प्रतीक क्या है, सूर्य, और व्यान को क्या कहा गया, प्राण और अपान की संधि। ठीक है, अब उद्गीत शब्द का हम उत्तर देखते हैं, अर्थ देखते हैं, सॉरी। उत, उठना, गी, गिरना, थ, थमना अर्थात स्थिर रहना। ठीक है, इन तीनों के शब्द डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, उद्गीत का उठना, उत का उठना, गी का गिरना और था का थमना। यहाँ पे कहा गया है अब इधर से प्रश्न आता है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि जैसे ये टेबल जो दी हुई है ना, टेबल से एज इट इज क्वेश्चन आया कि आदित्य किससे रिलेटेड है या आदित्य किसके अंतर्गत आता है, उत के, गी के या था के। ठीक है, तो आपको बताना है कि उत के। तो यहाँ देखिए प्राण, प्राण किसमें है, उत में। ठीक है, वाणी, गिर, गिरना, अन्न, थमना। इसका कोई मतलब आप सोचेंगे कि इसको कुछ एक्सप्लेन किया जाए, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। ठीक है, ये आपको चीजें याद करनी पड़ेगी। धातु, स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी, आदित्य, वायु और अग्नि, साम, यजु और ऋग। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप उल्टा क्रम है, यहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो जैसे मैंने याद किया था, मैंने उल्टा ही इसको याद किया था। अन्य उपनिषद में इनका वर्णन आता है, जैसे
कौन से उपनिषद में आता है? जब ओमकार की व्याख्या की जाती है, शायद ध्यान बिंदु उपनिषद में आता है ना, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आ उ मा का वर्णन जब किया जाता है, ऋग, यजु, साम, अग्नि, वायु, आदित्य, पृथ्वी, अंतरिक्ष, धौ, इस प्रकार से वर्णन आता है। उल्टा उसमें दिया हुआ है, इसमें रिवर्स में दिया हुआ है। पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने भी? किसी ने नहीं पढ़ा? हेलो, मैम योग कौन नहीं सा पढ़ी है मैम। कौन सा योग उपनिषद बोला मैम आपने? ध्यान बिंदु उपनिषद में आता है। ओके ओके। योग उपनिषद नहीं पढ़े है मैम अभी। आ उ मा का वर्णन आता है, तो आ उ मा में ऐसे डिवाइड किया गया है ना, तो आ को ऋग्वेद से, यजु को उ से, फिर साम को मा से। इसी प्रकार अग्नि, वायु, आदित्य, पृथ्वी, अंतरिक्ष, धौ, इस प्रकार से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। प्राण, उठना, स्वर्ग, मतलब इनका पूरा अलग अलग भी आपको याद रखना है। जैसे उत है, उठना है, तो इसमें कौन कौन सी शब्दों का प्रयोग हुआ है? जैसे प्राण है, प्राण किस में आ रहा है? उत में, उठना, क्योंकि प्राण का प्रश्न होता है, तो किसी देखा जाए तो प्राण का उत्क्रमण हो रहा है। ठीक है, धौ, स्वर्ग, आदित्य, साम, इसी प्रकार की का वाणी, अंतरिक्ष, वायु और यजु, थ का अन्न, पृथ्वी, अग्नि और ऋग। तो आपको याद करने के लिए इसीलिए मैंने बताया कि आप रिवर्स क्रम से भी याद कर सकते हो यदि ऐसे ना हो, क्योंकि बेसिकली हमें जैसे सीक्वेंस में याद रहता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो जब आप ध्यान बिंदु उपनिषद पढ़ेंगे तो ये तीन चीजें आपको मिलेंगी एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर मतलब उद्गीत बोल दिया गया, वहां पर आ उ मा तीन अक्षर में ओमकार का वर्णन किया गया और उन तीन अक्षरों को डिवाइड किया गया कि आ कि में किसकी, और फिर वहां पर देवों की भी बोली गई, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इस हाँ प्रकार। ब्रह्मा विष्णु में उनका है मैम। हाँ, वहां भी उपासना भी दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शांडिल विद्या, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। शांडिल विद्या में बोला गया, सर्व खलिद्वम ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासते। संपूर्ण जगत निश्चय ही ब्रह्म रूप है, वह ब्रह्म ज्योति ब्रह्म है, उसकी जलान मानकर उपासना करनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि जलान शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए किस उपनिषद में किया गया है? तो आपका छंदोग्य उपनिषद में। तद्वन किस उपनिषद में बोला गया है? केन उपनिषद में तद्वन बोला गया है और जलान बोला गया है छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, तो यहाँ पर संपूर्ण कहा गया कि सर्व खलित्वम ब्रह्म, मतलब जो संपूर्ण जगत है वह क्या है? ब्रह्म है, और उस ब्रह्म ज्योति की जलान मानकर उपासना करना है। ठीक है, अथ खलु क्रतु में उपासना तक सीमित न करके कर्म करें। कहा गया कि अथ खलु क्रतु में, कर्म करने योग्य बने, तो कर्म करें क्योंकि वे क्रतु में है। अब यहाँ पर भी बताया गया ब्रह्म हृदय गुफा में है, हृदय गुहा में है। और किस उपनिषद में बताया गया है कि हृदय गुहा में है? अंगुष्ठ, हाँ, अंगुष्ठ मात्र परमात्मा मध्य बोला गया है कि मध्य में प्रतिष्ठित है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखना है, ये पूरा मंत्र अथ खलु क्रतु में, और ये सर्व खलिद्वम ब्रह्म, सारा जो संसार है ब्रह्म है, तत् जलानिति, जलान मानकर उसका शांति से उपासना करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया कि वह कर्म करने योग्य, कर्म करने योग्य मतलब कि उसको अपने कर्म में लाएं। जैसे आप कोई कर्म कर रहे हैं तो हर कर्म में ब्रह्म को स्मरण करते हुए कर्म को करें। तो इसी प्रकार कहा गया कि वह उपासना तक सीमित ना रखें कि हम एक जगह बैठकर सिर्फ 1 घंटे उपासना कर लिए। दिन भर जो भी हम कर्म करते हैं तो वह सब परमात्मा पे अर्पण करके उस कर्म को करते रहना चाहिए। ब्रह्म हृदय गुहा में है, ये आगे भी हम पढ़ चुके। मनुष्य जीवन आयु का स्वरूप बताया गया कि मनुष्य जीवन में आयु कैसे डिवाइड होती। ठीक है, कहा गया प्रातः सवन, माध्याय सवन, तृतीय सवन और कुल आयु। प्रातः सवन को गायत्री छंद से तुलना की गई है कि प्रातः सवन जो है वह व्यक्ति की तो 24 वर्ष की है। जैसे हम वो देखते हैं ना क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य। ठीक है,
ये जो 4 आयु होती हैं, सॉरी जो 4 आश्रम होते हैं जिस प्रकार डिवाइड किए जाते हैं वैसे ही यहाँ पे आयु को डिवाइड किया, बट थोड़ा सा डिफरेंट डिवाइड किया। जैसे गायत्री छंद में कितने होते हैं, 24 वर्ण अक्षर, क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं अक्षर बोलते हैं, अक्षर में अक्षर ना 24। हाँ, तो कहा गया है कि गायत्री छंद में कितने होते हैं, 24 अक्षर जो होते हैं, उसी से इसको कंपेयर किया गया है कि उसी प्रकार प्रातः सवन की जो आयु है वह 24 वर्ष है। दूसरा आप देखेंगे त्रिष्टुप, त्रिष्टुप छंद जो है 44 वर्ष की बताई गई है कि इसमें, लेकिन इसका वर्णन तो नहीं आता, ना ही मैंने कभी पढ़ा जगती छंद और त्रिष्टुप छंद। गायत्री छंद पढ़ा था तो उसका पता था, बट मे भी जिस प्रकार से गायत्री छंद में 24 होते हैं, त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं और जगती छंद में 48 होते हैं। तो यहाँ से त्रिष्टुप में तो 3 होते हैं, बट वो डिवाइड करते हैं 8-8 के इसमें, और जगत में वैसे 7 होते हैं और फिर वो डिवाइड करके होता होगा। ये तो वही है, मल्टीप्लाई मैंने करके पढ़े होता नहीं होगा है इनको। अच्छा अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर प्रातः सवन की आयु कितनी है, 24 वर्ष, मध्याह्न सवन की आयु 44 वर्ष, तृतीय सवन की आयु 48 वर्ष है, और कुल आयु कितनी है, तो 116 वर्ष की बताई गई है कुल आयु। ठीक है, कि जो मनुष्य की टोटल आयु है 16 वर्ष की। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रातः सवन की आयु कितने वर्ष की है और कौन से छंद से रिलेटेड है, ये ऑप्शन में आ सकते हैं। मध्याह्न सवन की आयु कितनी है और छंद से रिलेटेड है, तृतीय सवन की आयु कितनी है और किस छंद से रिलेटेड है, और कुल आयु मनुष्य जीवन की कितनी है, तो 116 वर्ष। तो ये आपको याद करना है, 24, 44, 48। ठीक है, इसमें वर्ण का क्या बता रहे थे? वर्ण नहीं, मतलब मैं पूछ रही थी आप लोगों से कि गायत्री छंद जो है तो इसमें 24 अक्षर होते हैं, मुझे लग रहा था शायद वर्ण बोलते हैं उसको या अक्षर बोलते हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं था, तो मैंने पूछा था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं धर्म के 3 स्कंद। कौन कौन से धर्म के 3 स्कंद? पहला है यज्ञ, अध्ययन और दान, प्रथम स्कंद है। ठीक है, यज्ञ करना, स्वाध्याय करना और दान देना, ये क्या है, पहला स्कंद है। दूसरा है तप और तीसरा है तितिक्षा। ठीक है, ये 3 स्कंद बनाए गए हैं, इनको एज इट इज याद करना है। तो यज्ञ, अध्ययन मतलब यज्ञ करना, स्वाध्याय करना और दान देना, कि जब भी कोई व्यक्ति वो यज्ञ करता है तो यज्ञ के बाद दान देता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यज्ञ, अध्ययन और दान। दूसरा क्या है, तप, और तीसरा क्या है, तितिक्षा। सर्वम तत्सत्यम सा आत्मा तत्त्वमसि। ये देखिए तत्त्वमसि वर्ड बहुत आता है, ये आत्मा को क्या कहा गया है कि तत्त्वमसि। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखेंगे आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति। मतलब आहार का जो वर्णन किया गया है यहाँ पे दिया गया है कि आहार की शुद्धि होगी तो सत्य की शुद्धि होगी, सत्व की शुद्धि होगी तो सत्य की शुद्धि होगी, इस प्रकार से ध्रुव की और स्मृति की शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आत्मा को बोला गया है कि तत्व स्वरूप है और परमात्मा से तुलना की गई है कि वह परमात्मा की तरह तत्व जैसी है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है आत्मा तत्वमसि। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये क्योंकि आता है कि तत्वमसि का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। और आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, इसको भी याद रखना है कि आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है, सत्व की शुद्धि से सत्य शुद्ध होता है और ध्रुव से स्मृति की शुद्धि हो जाती है व्यक्ति की। ठीक है, अर्थात उससे बुद्धि शुद्ध हो जाती है व्यक्ति की। सत्यकाम और जवाला हरिदुम गौतम ऋषि संवाद होता है। इसमें क्या होता है, सत्यकाम, जबाला, हरिदुम, गौतम ऋषि संवाद। ठीक है, 400 गांव में, गांव नहीं है ये, गाय थी, ये गाय है। ठीक है, 400 गाय दी और उससे कहा गया कि मतलब जो जवाला थे, ठीक है, जवाला जो थे इनकी माता का नाम जवाली था, शायद जवाली था। तो ये क्या करते हैं, जाते हैं ऋषि के पास, जाते हैं गौतम ऋषि के पास, सत्यकाम जवाला। तो गौतम ऋषि के पास जब जाते हैं तो उनसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो गौतम ऋषि उनके पास शर्त रखते हैं, एक्चुअली इनका पहले नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो कहते हैं मुझे तो अपना नाम नहीं पता, और इनकी माता का नाम जवाला था, इस वजह से ये अपना नाम हमेशा जवाला बताते हैं, कहीं भी अपनी माता के नाम पर ही अपना नाम बताते हैं। तो इनके पिता का शायद इनको पता नहीं होता है। तो जब गौतम ऋषि इनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन तो कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है
वो उनको 400 गाय देते हैं। मैं तुम्हें 400 गाय देता हूँ और तुम्हें 1000 गाय करके लाना है, और जब तक 1000 गाय नहीं हो जाती हैं तब तक वापस मत आना। मतलब 400 गाय दो, उनकी सेवा करो, सेवा करने के बाद जो भी पूरा 1000 गाय जब तक नहीं हो जाए तब तक तुम्हें वापस नहीं हो जाना आना है। तो सत्यकाम जवाला जो थे वो वापस जाते हैं, 400 गाय लेकर के जाते हैं और 1000 गाय करके वापस जब लाते हैं तो उन्हें मतलब गौतम ऋषि ने उनको ज्ञान दिया। वृषभ ने बताया एक पैर चारों दिशाओं के रूप में। कहा गया कि जो वृषभ का जो एक पैर है वह किस, ये ने लिखा है ना, इसको कट कर देना। वृषभ का एक पैर जो है चारों दिशाओं के रूप में बताया गया। अग्नि दूसरा पैर बोला गया कि दूसरा पैर जो है पृथ्वी, अंतरिक्ष, भूलोक और समुद्र व्यापक है। हंस तृतीय पाद को हंस कहा गया और कहा अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, ज्योतिष्मान की भांति। मृत्यु चतुर्थ पाद है और प्राण, चक्षु, श्रोत, मन। जहां तक इसमें जैसे बहुत बड़ा उपनिषद है तो पूरा तो नहीं पढ़ी मैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है यहाँ पर गाय के जो 4 पैर हैं उससे तुलना की गई है कि जो पहला पैर है चारों दिशाओं के रूप में है, जो दूसरा पैर है पृथ्वी, अंतरिक्ष, भूलोक के रूप में है, तृतीय जो हंस रूपी पैर है वह अग्नि, सूर्य, चंद्रमा के रूप में है, और मृत्यु रूपी चतुर्थ पैर जो है प्राण, चक्षु और श्रोत के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि गौतम ऋषि ने किसे 400 गाय दी थी, तो सत्यकाम जवाला को दी थी, और किस प्रकार से उन्हें ज्ञान दिया था। तो उनका ज्ञान जब दिया तो वृषभ, अग्नि, हंस और मृत्यु रूपी 4 पैर बताए हुए थे और 4 पैर की ही तुलना की गई है। ठीक है, खत्म, इतना ही है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। छंदोग उपनिषद से बहुत कम प्रश्न आते हैं, बहुत रेयर ही आता है, क्योंकि पहले ही कुछ उपनिषद है उनसे आ जाते हैं। तो मैम मैं लेट जुड़ी तो आपने प्रश्न और वो बाद में लेने वाले आप प्रश्न और मुंडक मांडुक्य ये सब पढ़ाऊंगी आज। मैंने सोचा ये छोटे हैं ना उपनिषद, छंदोग उपनिषद और बृहदारण्यक, अभी बृहदारण्यक भी कराऊंगी, तो इसीलिए इससे जो भी प्रश्न पूछ लीजिए। बृहदारण्यक भी ऐसे 3-4 स्लाइड का है, उसको भी करा देती हूँ। है किसी का कोई प्रश्न, या मैं नेक्स्ट उपनिषद स्टार्ट करूं? मैम लास्ट स्लाइड थोड़ा सा शो कर दीजिए। हो गया। और मैम एक बता रहे थे, श्लोक में बता रहे थे सर्वम तत् सत्यम का अर्थ क्या क्या बता रहे थे, तो मैम नहीं लिख पाए, थोड़ा बता देंगे। किस चीज का? बता रहे थे ना तत् सत्यम, सर्वम तत् सत्यम ऐसा करके बता रहे, उसका अर्थ क्या होता है मैम? ये सब चीजें कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये तत्वमसी, इसका अर्थ नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा तत्वमसी किसमें, ये शब्द किसमें मिलता है। तो छंदोग उपनिषद में, मतलब जो आत्मा है तत्व स्वरूप है, ठीक है, सत्य है, और इसकी जो आत्मा की तुलना की गई ईश्वर के स्वरूप की तरह है। वो 4 पैर जो है, 4 पैर बताया आपने, हाँ। तो ऋषभ के 4 पैर है या अग्नि का अलग है, हंस का अलग है? नहीं, इन 4 पैर की तुलना की गई है। कहा गया कि जो पहला पैर है वृषभ है, एक पैर वृषभ है, दूसरा अग्नि है, तीसरा हंस है और चौथा मृत्यु है। ये 4 पैर बोले गए, ठीक है। इस वाले उपनिषद से मतलब बाहर बाहर से क्वेश्चन आता है क्या, ऊपर ऊपर से, अंदर से डीप में पूछा गया? बहुत बहुत कम आते हैं। यदि पूछा जाएगा तो आपका ये मनुष्य का जीवन स्वरूप, देखिए स्टार्टिंग में एक बार बता देती हूँ आपसे। पहला तो सबसे पहले आपका सिलेबस पूछा जा सकता है, सिलेबस के बाद किस वेद से लिया गया है ये, ठीक है, और कितने अध्याय हैं ये। नेक्स्ट आपका यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे 8वां और उत्तम रस किसे कहा गया है, उद्गीत को कहा गया है, या तो इस टेबल में से कोई भी प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे कि उद्गीत की उपासना करने में किससे की थी, मुख्य प्राण से की थी, तब जाकर असुर पराजित हुए थे, तो ये पूछा जा सकता है। देन यहाँ पर 4 जो प्राण दिए गए हैं, इन 4 प्राण से पूछा जा सकता है कि किस ऋषि ने उपासना की थी, तो कौन सा प्राण
किस प्राण की उपासना की थी, तो किसके नाम पर यह प्राण का नाम रखा गया है। ठीक है, तो इन चारों का नाम पूछा गया है जा सकता है, या तो इनका सीक्वेंस पूछा जाए, हालांकि सीक्वेंस में कुछ दिया नहीं है, बट जिस प्रकार से ये चारों लिखे हुए हैं तो इसी प्रकार से ये सीक्वेंस। ठीक है, एंड आध्यात्मिक उपासना की गई है प्राण रूप में, और आदि दैविक उपासना की गई है सूर्य रूप में। व्यान का पूछा जा सकता है कि व्यान को क्या कहा गया, तो प्राण और अपान की संधि। ठीक है, सूर्य का उद्गीत का प्रतीक है, और मेन यहाँ से आता है कि उद्गीत शब्द का अर्थ क्या है, तो इस टेबल को अच्छे से याद करिएगा। देन ये जो शांडिल्य विद्या है, शांडिल्य विद्या पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मनुष्य की आयु सर्वखलिद्यम ब्रह्म अथ खलु क्रतु में। ठीक है, और यहाँ पर धर्म के 3 स्कंद, यज्ञ तप तितिक्षा, देन तत्त्वमसि किसमें दिया गया है, आहार की शुद्धि किस उपनिषद में बताई गई है ये। ठीक है, बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, इससे नहीं आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये उपनिषद इतना बड़ा है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है, आपका देखा जाए बृहदारण्यक उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद दोनों बड़े हैं, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद सबसे अधिक मतलब सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, लेकिन मंत्रों की दृष्टि से आप देखेंगे, जब यदि आप यह मंत्र गिनेंगे तो छंदोग्य उपनिषद ज्यादा बड़ा देखिएगा, क्योंकि क्या हुआ है, छंदोग्य उपनिषद में एक एक मंत्र को अलग अलग नंबरिंग की गई है। ठीक है, और जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें 2-2 3-3 मंत्र एक साथ मिलाकर एक नंबर दिया गया है। तो बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, बृहदारण्यक उपनिषद है। ऑब्वियस मंत्र भी उसमें ज्यादा है, बट आप जब मंत्र गिनने बैठो तो इसमें है, लेकिन हो सकता है लेखन शैली के कारण भी हो गया हो, या दूसरी हम मैन्यूस्क्रिप्ट देखें तो उसमें एग्जैक्ट सही दिया हो। मैंने क्योंकि पंडित राम शर्मा आचार्य जी की बुक से देखा था, तो उसमें मंत्र छंदोग्य उपनिषद में ज्यादा दिखा रहे थे और बृहदारण्यक में कम थे, तो उससे मैंने देखा था। तो यही डिफरेंस था कि छंदोग्य उपनिषद में जैसे 2 लाइन लिखी है मंत्र की, उसे 1 दिया गया, और बृहदारण्यक में 4 लाइन दे दी गई मंत्र की और फिर 1 नंबर दिया गया। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, ये कंप्लीट हो गया। मैम ये बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें याज्ञवल्क्य मैत्री गार्गी यही है या और भी बहुत कुछ है इसमें? उसमें तो बहुत कुछ है बृहदारण्यक उपनिषद। तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, ये ना कंप्लीट हो गया है, फिर मैं दूसरा उपनिषद स्टार्ट करूं। कौन कर रहा है रिकॉर्डिंग? मैम मैं कर रही हूँ, स्टॉप करके फिर से करूँ क्या? हाँ, स्टॉप कर दीजिए, वही कह रही हूँ, जब मैं बृहदारण्यक शुरू तो फिर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, तो संध्या जी आपका जो प्रश्न था बृहदारण्यक में सिर्फ इतना नहीं है, बृहदारण्यक बहुत बड़ा उपनिषद है, मतलब जब उसमें सबसे बड़ी उपनिषद है ना।